हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रिएटिव माँ फैशन बुटीक। मैं मुक्ता जैन। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके लिए मंगलमय हो और बहुत सारी खुशियां लेके आए। आज की वीडियो फ्रेंड्स दिवाली की आउटफिट की होने वाली है, जो हमने इस हफ्ते अपने बुटीक पे ड्रेसेस तैयार की हैं साड़ी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी हरियाणा क्लाइंट की साड़ी है। एक्चुअली कल उनका फोन आया था कि उन्हें एक ड्रेस दिवाली से पहले चाहिए, वो दिवाली पे पहननी है। तो मैंने ये पार्सल अभी खोला है, क्योंकि हरियाणा तक पहुंचने में भी टाइम लगेगा पार्सल को, तो हमें जल्दी बना के देनी है। फ्रेंड्स, ये साड़ी का पूरा लुक है। जो पल्ले वाला पार्ट था वहाँ पे एक चौड़ा सा कॉर्नर में बॉर्डर है, और पूरी साड़ी में छोटे छोटे पैचेज हैं। और जो बॉर्डर है वो हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो उन्होंने रेफरेंस पिक दी थी वो बिल्कुल प्लेन है। फ्रेंड्स, मेरी जो ये हरियाणा की क्लाइंट है, इनकी ये साड़ी बहुत प्यारी साड़ी थी। तो इस साड़ी से जो उन्होंने रेफरेंस पिक दी थी, हमने सेम वैसी ही ड्रेस तैयार की है। फ्रेंड्स, मेरी ये जो हरियाणा की क्लाइंट है, इनकी हाइट 5'8" है। उन्होंने जो हमें साड़ी दी थी, उससे जो रेफरेंस पिक उन्होंने साथ में दी थी, सेम हमने वैसी ही बनानी है। बस रेफरेंस पिक में जो है वो स्लीव्स नहीं है, हमने स्लीव्स भी बनाई है। तो जो चोली आपने देखी है, चोली फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। तो जो साड़ी के अंदर पैचेस थे, उसका यूज करके हमने फ्रंट चोली तैयार की है। ये आप देख सकते हो, ये हमने फुल एम्ब्रॉयडरी रखी है। नीचे जैसे ही घेर थे कलियों वाला, वो हमने अनारकली दिया है पूरा। और ये आप देखिए, नीचे पूरे बुकरम के साथ हमने फोल्ड दिया है। लाइनिंग हमने सेंटून की दी है, और जो ये पैच थे वो हमने स्लीव्स में भी दिया है। इसका बैक देख सकते हो, बैक हमने कटवर्क में दिया है, स्क्वायर नेक दिया है कटवर्क में पूरा। और ये जो फ्लावर्स थे उसी की हमने टसल्स दी हैं। ये बनके बहुत अच्छी लगी है, और हम अब पहले यूट्यूब पे डालेंगे। उनकी पहले से इच्छा थी, उन्होंने कहा था कि जैसी मतलब पहले तैयार करके यूट्यूब पे भेजिएगा वीडियो को, उसके बाद ही आप हमें पार्सल भेजिएगा। तो कोशिश करेंगे कि हमारी वीडियो उनके घर पहुंचने से पहले पहले पोस्ट हो जाए। तो चलिए इसका फाइनल लुक देखते हैं। ये झारखंड की क्लाइंट है। इन्होंने 3 साड़ी भेजी हैं और एक ड्रेस हमें बनानी है। एक्चुअली इनकी भी कल रात को ही कॉल आई थी। वैसे जिसको भी दिवाली के लिए ड्रेसेस चाहिए और उनके पार्सल आ चुके हैं, तो एक बार मुझे बता जरूर दें, क्योंकि हमें ध्यान नहीं रहता किस किस के पार्सल हमें भेजने हैं। तो अगर आप हमें रिमाइंड करा देंगे तो मैं आपको मतलब जल्दी जल्दी बना देंगे, क्योंकि काफ़ी सारी ड्रेसेस बनने वाली हैं जो हमें दिवाली से पहले भेजनी है बाहर। इनका 1 महीने से ऊपर हो गया है पार्सल आए हुए, बट टाइम ही नहीं हो पा रहा था। आजकल काम का लोड ज़्यादा है, इसीलिए अब हमने नवंबर लास्ट तक के लिए ऑर्डर मना कर दिए हैं कि कोई हमें ऑर्डर ना करे, क्योंकि जितना पुराना काम है हम उसी को समेटेंगे। इन्होंने 3 साड़ियाँ भेजी हैं और ये बॉर्डर्स भेजे हैं। ये बॉर्डर्स इन्होंने मीशो से लिए थे, और ये साड़ियाँ आप देख सकते हो। इन 3 साड़ियों से हमें एक लहंगा सेट तैयार करना है। वाओ, इसे 3 कलर का और काफ़ी सारी कलियों वाला हमारा लहंगा सेट तैयार होगा। इसमें से हमें लहंगा, ब्लाउज और दुपट्टा तीनों चीज़ निकालनी है। फ्रेंड्स, ये जो मेरी झारखंड की क्लाइंट है, इन्होंने 3 साड़ियाँ भेजी हैं, साथ में 2 लेसेस काफ़ी चौड़ी वाली भेजी हैं। अगर आप इससे की लेसेस या फिर साड़ियाँ देखना चाहते हो, तो मीशो पे भी काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाती है, सस्ती वैरायटी मिलती है, जिससे आप अपनी मनपसंद ड्रेसेस बना सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ले सकते हो। इस साड़ी का एक पीस ब्लाउज पीस रेड कलर का था, प्लेन रेड, इससे हमने ब्लाउज दिया है। हमारी फेसबुक पे एक रील रिव्यू वायरल हुआ है लहंगा चोली का, तो उन्होंने उसी से पसंद करके ही ब्लाउज हमें दिया था कि उन्हें उसी पैटर्न में ब्लाउज चाहिए। ये फ्रंट ओपन ब्लाउज है, लंबा है, साइड में स्लिट है और प्रिंस कट में है। तो जो ये वाला फैब्रिक था, प्रिंस लाइन का जो इधर वाला फैब्रिक था, वो हमने लेसेस के से ही तैयार किया है। ये लेसेस हैं, पूरी 2 तरह की लेसेस आई हैं, और साइड में हमने चोली प्लेन रखी है। स्लीव्स में हमने 2 बॉर्डर दिए हैं। ये हमारे पास 3 साड़ी थी, तो हमारे 3 बॉर्डर साड़ियों के निकले थे। तो एक बॉर्डर तो हमने फ्रंट में दिया है और एक बॉर्डर हमने स्लीव्स में मिला के दिया है। बैक भी हमने 2 लेसेस के साथ दिया है। ये जो साइड स्लिट वाले ब्लाउज होते हैं, जो प्लस साइज लेडीज होती हैं या फिर जिनका टमी हल्का सा फोकस करता है, तो वो उन पे ये बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे कि टमी वाला पार्ट भी कवर अप हो जाता है। इसके साथ जो हमने लहंगा दिया है, वो हमने तीनों कलर की साड़ी का दिया है। 3 साड़ी से मिला के हमने एक लहंगा तैयार किया है।
ये आप देख सकते हो, ये 24 कलियां हमने डाली हैं तीनों कलर से। 3 कलर की साड़ियाँ थी तो तीनों कलर से हमने कलियां ली हैं। और जिसकी आप बेल्ट देखोगे, बेल्ट हमने इलास्टिक वाली दी है, क्योंकि लहंगे में घेर इतना ज़्यादा था कि बेल्ट में ये कवर नहीं हो रही थी। अगर हम फ्रंट में बेल्ट, बैक में इलास्टिक देते तो जिस साइड इलास्टिक होती है तो लहंगे का पूरा घेर वहाँ पे कवर होता है और फ्रंट में घेर कम दिखता है। और जो उन्होंने लेसेस भेजी थी वो हमने नीचे दी हैं। इसके साथ जो फैब्रिक बचा था उसका हमने दुपट्टा तैयार किया है। हमने इस साड़ी का एक फैब्रिक बचा लिया था दुपट्टे के लिए। इसमें हमें मैजेंटा कलर भी डाला है और मैजेंटा साड़ी हमारे पास थोड़ी बची थी तो हमने फ्रंट दामन के दोनों साइड में ये हमने मैजेंटा कलर दिया है। और लेसेस हमारे पास कम बची थी क्योंकि 9 मीटर का एक थान होता है, रोल होता है पूरा, तो वो सारा हमारा लहंगे में लग गया था। तो थोड़ा बचा था तो हमने बॉर्डर में दे दिया है। और एक ये वाली लेस बची थी मैजेंटा साड़ी की, तो वो हमने दुपट्टे के दोनों साइड दी है। और इसी फैब्रिक के हमने नीचे टसल्स दिए हैं। उनका कहना था कि उन्हें थोड़े से टसल्स लगवा दो मैजेंटा कलर के, जो कि मैचिंग लुक आए। तो इस तरह से हमने ये दुपट्टा तैयार किया है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। थर्ड साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं। इनकी शादी की साड़ी है, बनारसी साड़ी है पूरी। पहले बनारसी साड़ियाँ काफ़ी अच्छी आती थी। मैरून कलर की साड़ी है सिल्वर वर्क के साथ। तो इससे हमें एक ट्रेडिशनल लहंगा चोली ही तैयार करना है। तो देखिए हम किस तरह से बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मेरी क्लाइंट है, इनकी साड़ी, इनकी शादी की साड़ी है, तो इससे उन्हें एक लहंगा चोली बनाना है। ये एक सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तो इस साड़ी से हमने एक लहंगा चोली तैयार किया है। उन्हें बिल्कुल जो पहला ट्रेडिशनल ड्रेस थी उसी अकॉर्डिंग बनानी थी, तो हमने प्रिंस लाइन में डाला है ये वाला ब्लाउज। तो पल्ले में जो पल्ले का पार्ट था उससे हमने ब्लाउज तैयार किया है। ये आप देख सकते हो, जो पल्ले वाला सिल्वर में हल्का सा आ रहा था वो यूज किया है। ये हमने स्लीव्स दी है। बैक हमने राउंड नेक में ही दिया है। ब्लाउज हमने सिंपल ही रखा है क्योंकि उन्हें सिंपल ही चाहिए था और लहंगा भी उन्हें ट्रेडिशनल लुक में ही चाहिए था। तो हमने प्लीट वाला ही लहंगा तैयार किया है उनका। ये आप देख सकते हैं, ये बेल्ट है। बेल्ट हमने स्टिंग वाली रखी है और ये आप देखिए प्लीटेड है पूरा। एक एक प्लीट हमने बैठाई हुई है प्रेस से। और नीचे पूरा बॉर्डर है। अंदर हमने लाइनिंग जो है सेंटून की ही डाली है। इस ड्रेस का लुक भी बहुत प्यारा आता है। बनारसी साड़ियाँ, जो पहले की बनारसी साड़ियाँ थी, काफ़ी ड्यूरेबल होती थी और ये फैब्रिक भी इसका काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी कहीं से कहीं चिरक नहीं रहा। और ये 30 साल पुरानी साड़ी है कम से कम। और इससे जो आज भी ड्रेस बन के आई है वो भी बहुत खूबसूरत बन के आई है। इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, 4 साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। इनकी ये लहंगा साड़ी है जिसमें कि 2 पार्ट होते हैं। एक लहंगे वाली साड़ी का पार्ट अलग होता है और दुपट्टे का पार्ट अलग होता है। लहंगे वाली साइड की साड़ी एक नेट में है और ये जो पल्ले वाला पार्ट है जिसमें पूरा दुपट्टा है, इसमें दुपट्टा ही पूरा था और साथ में सिर्फ थोड़ा सा अटैच था। तो इस साड़ी से हमने एक लहंगा दुपट्टा तैयार किया है। फ्रेंड्स, ये मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की साड़ी थी। ये हाफ हाफ साड़ी है, जैसे पहले चलती थी लहंगा साड़ी, तो इसमें आधी साड़ी ऐसी थी और आधी साड़ी जो थी, हाफ साड़ी का ये पार्ट था, ये सिर्फ एक साइड से जुड़ा हुआ था साड़ी से। तो ये पूरा हमने अलग कर लिया। इसका हमने पूरा दुपट्टा तैयार कर लिया है। ये एचडीजी है, इसमें हमने सिर्फ दुपट्टा अलग करा है साड़ी में से। और इस साड़ी का हमने लहंगा तैयार किया है, साड़ी के इस पार्ट का। ये काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ियाँ होती हैं तो इनसे सिर्फ प्लीटेड ही लहंगे बनते हैं इसी स्टाइल में। कि आप देखिए कितना प्यारा लहंगा बन के आया है। ऊपर हमने प्लीट्स डाली हैं, साड़ी का ही बॉर्डर हमने ऊपर भी लिया है और ये हमने टेसल्स तैयार किए हैं इसके। साड़ी का बॉर्डर नीचे से ही काफ़ी हैवी है तो इसलिए फेयर भी इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इनके पास ब्लाउज भी था इसी साड़ी का, तो उसी को हमने ऑल्टर करके इनके साइज का करवा दिया है। ये ब्लाउज है इनका, इसको सिर्फ हमने फिटिंग दी है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स, शिफ्ट साड़ी मेरी बेंगलोर क्लाइंट की है। प्लेन साड़ी है जिसमें बूटीज हैं और चौड़ा बॉर्डर, काफ़ी चौड़ा बॉर्डर है, काफ़ी प्यारा बॉर्डर है और काफ़ी हैवी है। तो इससे हमने एक गरारा सेट तैयार करना है। जो रेफरेंस पिक उन्होंने भेजी थी हम वैसे ही तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, ये ड्रेस मेरी बेंगलोर क्लाइंट की है। ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, प्योर की साड़ी है और इसका वर्क भी आपने देखा होगा काफ़ी हैवी है। तो उन्होंने जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया था हमने उसके अकॉर्डिंग ड्रेस बनाई है। हमने एक गरारा सेट तैयार किया है, शॉर्ट कुर्ती बनाई है हमने। ये आप देख सकते हो शॉर्ट कुर्ती। ये साड़ी में बूटीज थी थोड़ी थोड़ी सी। नेक पे इतना चौड़ा बॉर्डर नहीं आ सकता, तो हमने ये वाला बॉर्डर जो बचा हुआ था साड़ी का, उससे हमने ये वाले पैचेस पूरा लंबा बॉर्डर कट करा है और उसे हमने नेक पे डाला है। ये आप देख सकते हो, ये हमने नेक पे डाला है। और इसमें हमारी एक बूटीज आई थी, एक बूटी नहीं थी, तो एक पैच उन्हें लग रहा था कि अलग सा लग रहा था। तो बट ये पैचेस जो हैं अंदर के स्टोन चिपके हुए हैं, तो हमने इसे उतारने के बजाय एक पैच कट करके वो हमने इस पे लगा दिया है। स्लीव्स हमने सिंपल बनाई है, राउंड नेक ही दिया है और इस जो बॉर्डर है साड़ी का वो फ्रंट में दिया है। जो इसका बॉटम हमने तैयार किया है वो गैदर्स वाला तैयार किया है। ये हमने इसका बॉटम तैयार किया है। थाई तक प्लेन है और नीचे हमने पूरा गरारा दिया है चुनटों वाला। ये देख सकते हो काफी हैवी बॉर्डर आया है नीचे भी। तो एक पूरी पार्टी वियर ड्रेस तैयार हुई है, जिसे वो दिवाली के ओकेजन पे भी पहन सकती हैं या फिर किसी वेडिंग फंक्शन में भी पहन सकते हैं इस ड्रेस को। इसके साथ वो मैचिंग का दुपट्टा लेके इस ड्रेस को कैरी करेंगी। जो इसका बॉर्डर था हमने नीचे इसलिए दिया है क्योंकि ये काफ़ी हल्की साड़ी है, लाइट वेटेड साड़ी है, तो काफ़ी उड़ती हुई कपड़ा आता है, उड़ा उड़ा सा। तो बॉर्डर से वो नीचे सेट होता है पूरा और काफ़ी स्टाइलिश लगता है। अब मैं आपको इसकी फाइनल पिक दिखाती हूँ। सिल्क साड़ी मेरी बेंगलोर क्लाइंट की है। ये सिल्क की साड़ी है, हाफ सिल्क की साड़ी है, हाफ ऑर्गेन्जा साड़ी है, जिसमें बूटीज हैं बहुत प्यारी सी और बॉर्डर भी है दो तरह का। तो इससे हम एक लहंगा और पेपलम बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये मेरी बेंगलोर क्लाइंट की ड्रेस है। इनकी हमारे पास 4 साड़ियाँ आई थी, एक हम बना के दे चुके हैं, 2 अब बना रहे हैं। ये हाफ साड़ी थी पूरी, काफ़ी प्यारी साड़ी है, सिल्क की साड़ी है, नीचे से ऊपर से ऑर्गेन्जा है। इससे हमने एक जैकेट बनाई है, जो पल्ले वाला पार्ट था ऑर्गेन्जा का, उससे हमने जैकेट डाली है। जैकेट हमने ए लाइन में डाली है, फ्रंट ओपन है। चोली में हम लाइनिंग देते हैं, ये हमारा वाला ही स्टाइल है जिसमें हम चोली में लाइनिंग देते हैं और बाकी जो नीचे जैकेट लुक आता है उसे हम ट्रांजी देते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमने, और चोली में हम हमेशा हुकाई के साथ बड़वा पट्टी देते हैं जिससे कि अंदर की स्किन दिखाई ना दे। नेक हमने ऊपर से छोटा दिया है और ये वी नेक करते हुए दिया है और ये नीचे पूरा ट्रांजी है। स्लीव्स भी हमने ट्रांजी रखी हैं। बैक नेक हमेशा हम छोटा रखते हैं क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इसलिए हमने अंदर जो लाइनिंग लगाई है वो क्रेप की लगाई है। जो साड़ी का बाकी पार्ट था उससे हमने एक लहंगा तैयार किया है। लहंगा हमने प्लीटेड बनाया है और आप देख सकते हो कितना प्यारा घेर आया है। ये आप देख सकते हो पूरा ट्रेडिशनल लुक में आया है और ये टसल्स हैं इसके, जो हमने साड़ी का जो बॉर्डर था उसे मिला के और फैब्रिक को मिला के बनाए हैं। लाइनिंग इसमें भी हमने क्रेप की डाली है और नीचे हमने बॉर्डर डाला है पूरा मिला के। इसके साथ उन्हें एक मैचिंग दुपट्टा चाहिए था, तो हमने शिफॉन का दुपट्टा डाई करा के ऊपर बॉर्डर डाला है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। 7 साड़ी मेरी अहमदाबाद क्लाइंट की है। इनकी हमारे पास कई सारी साड़ियाँ हैं, जिसमें से मैं पहले इनको एक बना के दूंगी। ये येलो और रेड कलर में जॉर्जेट में साड़ी है और प्यारा सा बॉर्डर है इसमें। फ्रेंड्स, ये मेरी अहमदाबाद की क्लाइंट है, ये मेरी इंस्टाग्राम फॉलोवर भी हैं। इन्होंने मुझे 3-4 साड़ियाँ भेजी हुई हैं, तो उसमें से एक साड़ी है येलो रेड, हाफ साड़ी थी ये वाली। इससे हमने एक अनारकली स्रग तैयार किया है और एक ब्लाउज तैयार किया है। जो साड़ी के अंदर का पार्ट होता है, साड़ी के सबसे अंदर का जो पार्ट होता है, उससे हमने ब्लाउज तैयार किया है।
ब्लाउज हम हमेशा बैक ओपन रखते हैं क्योंकि बैक से ऑल्टर होनी काफ़ी आसान होती है। दोनों साइड से आप सिलाई लगा सकते हो, खोल भी सकते हो। जितनी बाहर वाली क्लाइंट होती हैं, हल्द्वानी के बाहर की क्लाइंट होते हैं, उनके हम बैक ओपन ही प्रीफर करते हैं क्योंकि अगर उनके हल्का सा भी टाइट होगा तो वो एक सिलाई खोल के लूज कर लेंगी। इसलिए हम ब्लाउजेज बैक ओपन या फ्रंट ओपन रखते हैं। और जो बाकी साड़ी थी उससे हमने एक अनारकली सिरक तैयार किया है। रेड पार्ट से हमने चोली दी है और जो बाकी पूरा पार्ट बचा था साड़ी का उससे हमने कलियां दी हैं। दोनों कलर की कलियां दी हैं हमने। और ये साड़ी का जो बॉर्डर आप देख रहे हो, साड़ी में काफी चौड़ा बॉर्डर था। इस वाले बॉर्डर के आगे पीछे गोल्डन लेस थी तो हमने गोल्डन लेस सब हटा दी है। सिर्फ ये जो थ्रेड वर्क है इसका बॉर्डर हमने रखा है फ्रंट में पूरा। और जहां से चोली अटैच होती है वहां पे हम एक हुक और स्टील वाली आई देते हैं, जिससे कि आप सबको बंद भी कर सकते हो, ओपन भी रख सकते हो। और इसके अंदर जो हमने कलियां दी हैं इसमें आप इंटरलॉक भी देखिए, जो हमारे कारीगर हैं उन्होंने इंटरलॉक भी सेम कलर से ही दी है, जिससे कि बैक साइड से वो दिखाई नहीं देगी। ये इसका लुक भी काफी प्यारा आया है। और स्लीव्स हमने प्लेन दी हैं बॉर्डर के साथ। और जो साड़ी का बाकी बॉर्डर था बचा हुआ उससे हमने नीचे दे दिया, क्योंकि जो ये काफी हल्का फैब्रिक होता है जॉर्जेट का, तो जो नीचे देते हैं तो हम एक बॉर्डर दे दिया जिससे कि वो थिकनेस थोड़ी सी नीचे आए। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये साड़ी मेरी श्रीनगर क्लाइंट की है। ये मजेंटा कलर की जॉर्जेट की साड़ी है जिसमें डायमंड लगे हुए हैं पास पास और सिल्वर और पर्ल का वर्क है बॉर्डर में। बहुत प्यारा सा वर्क है और बूटीज भी काफ़ी प्यारी हैं। फ्रेंड्स, ये साड़ी हमारे पास श्रीनगर से आई थी। इस साड़ी में बहुत प्यारी सी पतली सी लेस लगी हुई थी और ये शिफॉन की साड़ी है पूरी, जिसमें आप देख सकते हो डायमंड चिपके हुए हैं पूरे। इस साड़ी से एक अनारकली तैयार की है हमने। आजकल हमारी अनारकली ड्रेसेस सबसे ज़्यादा चल रही हैं और ये फ्रंट ओपन चल रही हैं। ये देखिए हमने फ्रंट ओपन तैयार की है पूरी। इसमें हमने फुल लाइनिंग दी है। ये हमने पूरी लाइनिंग दी है चोली में भी और नीचे घेर में भी। और जो ये साड़ी की लेस थी वो हमने पूरा फ्रंट में दी है और काफ़ी प्यारी लेस है। आप पास से भी देख सकते हो कितनी प्यारी लेस है। लेकिन इन लेसेस को अटैच करना आसान नहीं होता, ये जो कि मशीन से ही अटैच हो पाती हैं। अब आप देखिए इसमें एक भी कटदाना नहीं टूटा हुआ है। थोड़ा बहुत तो हम इसे फिनिश करके देंगे पूरा। इसमें हमने अपना क्रिएटिव मार्क का टैग भी लगाया है। जो डायमंड लगे हुए पार्ट था वो हमने पूरा फ्रंट में डाला है। कलियों वाला है पूरा। स्लीव्स में हमने लाइनिंग नहीं रखी है। अब मैं बैक पार्ट दिखाती हूँ। बैक पार्ट हमने प्लेन रखा है और ये जो साड़ी के अंदर का हाफ पार्ट आता है वो वाला हमने दिया है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो आधे में प्लेन है और आधे में डायमंड दे रखे हैं। अगर थोड़ा बहुत पार्ट होता तो हम डायमंड उतार के लगा भी देते, लेकिन ये बहुत सारे डायमंड लगेंगे इसलिए हमने इसे ऐसे ही छोड़ा हुआ है। कलियां जब आप काटते हो तो पहले पैटर्न जरूर काटें, उसके बाद ही आप फैब्रिक पे कलियां काटें। इससे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है और कलियां सेम कटती हैं। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। नाइन साड़ी मेरी दिल्ली क्लाइंट की है। ये जॉर्जेट की साड़ी है स्काई ब्लू कलर में, जिसमें पर्ल और सिल्वर कलर का वर्क है। ये काफ़ी पुराने टाइम की साड़ी थी, बट इन्होंने जो रेफरेंस पिक दी है वो हमारे पेज से ही सेलेक्ट करके ड्रेस दी है, तो हम सेम वैसे ही बनाने वाले हैं। जो साड़ी हमारे पास आई थी ये मेरी दिल्ली क्लाइंट की है। तो जो इन्होंने ड्रेस पसंद की थी वो हमारे पेज पे ही जो रील थी उसी से पसंद की थी, उन्होंने वही भेजी थी, तो हमने सेम वैसे ही ड्रेस तैयार की है। ये एक अंगरखा पैटर्न में कुर्ती है, पूरी अंगरखा पैटर्न में, जिसमें हमने जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हम एम्ब्रॉयडरी वाली फैब्रिक का देते हैं। जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये जो साड़ी के अंदर वाला फैब्रिक होता है उसका देते हैं। और ये नेक जो आता है पूरा, जो लेस होती है पूरी, वो लेस हम इसके ऊपर ही चढ़ाते हैं पूरी। और यहाँ पे हमने टसल्स दी हैं प्लेन की। स्लीव्स हमने जॉर्जेट में ही दी है और लाइनिंग इसमें हमने कॉटन लगाई है। और जो इसका पजामा दिया है हमने, पजामा हमने फुल इलास्टिक दिया है, प्लाजो लुक में दिया है, स्ट्रेट में। इसमें चौड़ा घेर है, जितना घेर उन्होंने बताया था वो लिया है। और ये जो साड़ी के अंदर का 2.5 मीटर का पीस होता है उससे हम बॉटम तैयार करते हैं।
अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। टेंथ साड़ी मेरी उड़ीसा क्लाइंट की है। ये हाफ साड़ी है। इसमें एक पार्ट इनका प्रिंटेड है और इसमें गोल्डन टच है और दूसरा पार्ट जो है वो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है। तो इससे हम एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरी उड़ीसा क्लाइंट की साड़ी है। इनकी हमारे पास 2 साड़ी आई थी, दोनों ड्रेस बन चुकी हैं। दुरानी जिठानी की ड्रेस है। इससे हमने एक जैकेट और एक प्लाजो तैयार किया है। जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट था उससे हमने जैकेट दी है। जैकेट हमने कोट कॉलर में दी है और यहाँ से भी हमने एक कट दिया है, डर्ट भी दी है और स्लीव्स हमने छोटी दी हैं क्योंकि उन्होंने मेंशन छोटी स्लीव्स कही थी। इसमें लाइनिंग हमने कॉटन की डाली है और जो प्रिंटेड पीस था उसका हमने प्लाजो तैयार किया है। प्लाजो में हमने जो फ्रंट है वो तो हमने बेल्ट वाला रखा है और बैक में इलास्टिक दी है। ये हमने बॉक्स प्लीट में ही रखा है। ये आप देख सकते हो, यहाँ से भी प्लीट है और इस तरह से दोनों साइड से आई हैं और बैक में पूरी इलास्टिक दी है हमने। और जो प्लाजो है उसमें लाइनिंग हमने सेंटून की दी है। अब मैं आपको इसका फाइनल पिक दिखाती हूँ। 11 साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। ये न्यू साड़ी है जिसमें ब्लाउज पीस भी अटैच है। तो इस साड़ी का ब्लाउज पीस भी हम यूज़ करने वाले हैं। ये हाफ साड़ी है, हाफ नेट की है, हाफ जॉर्जेट की। और जो जॉर्जेट है उसके नीचे भी नेट है जिसे हम यूज़ करके सरग बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की साड़ी है। ये हाफ साड़ी थी, हाफ साड़ी नेट की थी और हाफ साड़ी प्लेन थी जॉर्जेट की। तो इससे हमने एक गाउन बनाया है। जो प्लेन ये बिल्कुल नई साड़ी थी उनकी, तो इसके साथ एक ब्लाउज पीस था ये वाला। तो उन्हें हमने एक गाउन तैयार किया है। गाउन की चोली में हमने जो ब्लाउज पीस था उसका यूज़ किया है और जो हाफ साड़ी थी उससे सारी हमने कलियां दी हैं। क्योंकि अगर हम हाफ साड़ी से घेर और चोली दोनों बनाएंगे तो चोली में भी हमारा 1 मीटर का फैब्रिक जाता है। तो हमने उसे बचाने के लिए चोली तो हमने ब्लाउज पीस की दे दी है और जो नीचे घेर है साड़ी का पूरा 2.5 मीटर का पूरा घेर हमने कलियों में दिया है और काफ़ी सारी कलियां आ गई हैं इसमें। और जो साड़ी का बॉर्डर था, एक बॉर्डर हमने नीचे दे दिया है। लाइनिंग इसमें हमने क्रेप की डाली है। और ये जो नेट का पार्ट था साड़ी में, हाफ साड़ी जो नेट की थी उससे हमने एक सिरक तैयार किया है। पूरी साड़ी से हमने आधी साड़ी से हमने पूरा सिरक तैयार किया है। सिरक ये ए लाइन में आ गया है पूरा सिरक। और जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमारा फ्रंट में आ गया है पूरा नीचे तक। पूरा ट्रांजी सिरक आया है और काफ़ी लंबा आया है। साड़ी में आपने देखा था नीचे जो था नेट का बॉर्डर था पूरा। तो ये साड़ी में से हमने पूरा बॉर्डर निकाल के ये हमने सिरक में दे दिया है। तो इससे जो सिरक की लेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी लेंथ बढ़ गई है। अदरवाइज जो हम सिरक बनाते हैं साड़ी से, जितना साड़ी का फैब्रिक होता है उतनी ही लेंथ आ पाती है। अब नीचे का बॉर्डर जो था इसमें नेट का, वो लगा के हमने इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आपको आज की ड्रेसेस अच्छी लगी होंगी। तो बताइएगा ज़रूर कि आपकी बेस्ट ड्रेस कौन सी है। फ्रेंड्स, दिवाली एंजॉय करिए। हम भी थोड़ा सा दिवाली एंजॉय करें। अब मिलते हैं भैया द्वेष के बाद नई वीडियो में नई ड्रेसेस के साथ। थैंक यू।